स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 का जो यूनिट नंबर 11 है होम्योस्टैसिस, उसके एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। वो एमसीक्यू जो कि शार्ट सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में जो एमसीक्यूज़ इंक्लूड हैं, जस्ट हम उन्हीं को यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़, कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाएगा। थर्मो रेगुलेशन है हमारे पास ऑप्शन, एक्सक्रीशन, गुटेशन या फिर कूलिंग इफेक्ट। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? थर्मो रेगुलेशन। द इंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे इंजाइम बहुत अच्छा काम करते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, मिनिमम टेम्परेचर पे, मैक्सिमम टेम्परेचर पे या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो क्या होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमारे बॉडी के जो एंजाइम हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला है हमारे पास, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के एग्जाम्पल में क्या कुछ हमने पढ़ा था? ऑस्मो रेगुलेशन हमने पढ़ा है, थर्मो रेगुलेशन भी पढ़ा है और एक्सक्रीशन को भी हमने देखा था। तो इसका फिर आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ऑस्मो रेगुलेशन में हमने किस चीज़ की मेंटेनेंस पढ़ी थी? बॉडी में सॉल्ट्स और वाटर की। थर्मो रेगुलेशन में हमने टेम्परेचर की एग्जांपल देखी और एक्सक्रीशन में हमने किस चीज़ की एग्जांपल देखी? वेस्ट प्रोडक्ट जो कि एक्स्ट्रा थे। तो उन सब की एग्जांपल जो है इसको हमने क्या नाम देंगे? इसका करेक्ट वाला ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन है, गुटेशन है, डायलिसिस है या फिर होम्योस्टैसिस है। तो इसका ए वाला ऑप्शन आएगा एक्सक्रीशन। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास कि मेसोफिल सेल रिमूव सरप्लस ऑक्सीजन थ्रू, कि मेसोफिल सेल जो हैं वो किसके ज़रिए ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं? सरप्लस जो कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। क्यूटिकल के ज़रिए करते हैं, लेंटिसेल्स के ज़रिए करेंगे, रूट हेयर्स के ज़रिए करेंगे या फिर स्टोमेटा के ज़रिए करेंगे। तो किसके ज़रिए वो करेंगे? स्टोमेटा के ज़रिए करेंगे। एक्स्ट्रा जो सरप्लस ऑक्सीजन होगी उसको रिमूव किसके ज़रिए करेंगे? मेसोफिल सेल स्टोमेटा के ज़रिए। उसके बाद है प्लांट्स ऑब्टेन वाटर। प्लांट्स कहाँ से पानी हासिल करते हैं? एयर से करेंगे, सॉइल से, ऑर्गेनिज्म से या फिर डी वाला ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दी। तो इसका करेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? सॉइल। उसके बाद है लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम प्लांट सरफेस इज, कि प्लांट की सरफेस से जो पानी का लॉस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? इवेपोरेशन का नाम देंगे, गुटेशन का नाम देंगे, ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसपायरेशन। तो बेटा ये हम क्लास 9 में यूनिट नंबर 9 जब हमने देखा जिसका नेम ही ट्रांसपोर्ट था, तो उसमें हमने ये टॉपिक देखा था ट्रांसपायरेशन का। तो ट्रांसपायरेशन क्या था? लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट सरफेस, वो क्या था? ट्रांसपायरेशन था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाला, प्लांट स्टोर वाटर इन देयर सेल फॉर, कि प्लांट जो है वो पानी को स्टोर करते हैं किस चीज़ के लिए? फ्लैसिडिटी के लिए, टर्जिटी के लिए, एम्बिटिशंस के लिए या फिर कंडक्टिविटी के लिए। तो किसके लिए करेंगे? टर्जिडिटी के लिए प्लांट्स अपने सेल्स में वाटर को स्टोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ टोमेटो। टोमेटो के लीव्स में क्या चीज़ जो है वो डिपॉजिट हो जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैरेटिनिन है या फिर यूरिक एसिड है। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट। उसके बाद आ गया रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन व्हाट फंक्शन ऑफ लीफ फॉल? सेकेंडरी, प्राइमरी, इम्पोर्टेंट या फिर डिफेक्टिव। ख़िज़ा के मौसम में जब प्लांट्स अपने पत्ते गिराते हैं तो साथ ही साथ वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी रिमूव करते हैं। तो ये प्लांट्स का फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है प्लांट का। उसके बाद आ गया रेजिन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, कहाँ से रेजिन जो है वो निकलते हैं? कोनिफरस ट्री से, रबर प्लांट से, कार्निवोरस ट्री से या फिर ग्रासिस से। तो इसका ए वाला ऑप्शन ठीक होगा, कोनिफरस ट्री से। रबर प्लांट एक्सक्रीट, क्या चीज़ रबर प्लांट से निकलेगी? रेजिन्स, लैटेक्स, म्यूसिलेज या फिर रबर। तो ये क्या आएगा? लैटेक्स।
रबर प्लांट से लैटेक्स जो है वो एक्सक्रीट होती है। उसके बाद आगे जी म्यूसिलेज आर सेक्रेटेड बाय, म्यूसिलेज किस प्लांट से एक्सक्रीट होगी? कार्निवोरस प्लांट से, कोनिफरस प्लांट से, लेडी फिंगर प्लांट से, या फिर बोथ ए एंड सी से म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज कहाँ से होती है, सेक्रेट होती है? लेडी फिंगर प्लांट से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। मेंटेनेंस हमारी इंटरनल कंडीशन की इक्विलिब्रियम पे, उसको हम क्या नाम देंगे? होम्योस्टेसिस का। इक्विलिब्रियम पे मेंटेनेंस जो है इंटरनल कंडीशन की, उसका हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, होम्योस्टेसिस। उसके बाद है द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 फॉरेनहाइट है, या 37 फॉरेनहाइट है? तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बीइंग का कोर टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट, कितने लीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है पर लीटर होता है? 0.1 ग्राम है, 1 ग्राम है, 0.5 ग्राम है, या फिर 10 ग्राम है? तो 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज का लेवल होगा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, 1 ग्राम। उसके बाद है स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पोर्टेंट फॉर द, किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये? लोअरिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, एफिशिएंट वर्किंग ऑफ पॉइजन्स और एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स, या फिर एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट। तो सूटेबल इंटरनल कंडीशन इम्पोर्टेंट है किसके लिए? एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स के लिए। उसके बाद आ गया ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ व्हाट इन द बॉडी फ्लूइड। ऑस्मो रेगुलेशन तो ये किस चीज़ को करता है? वाटर और सॉल्ट्स दोनों को थर्मो मेंटेनेंस कर रहा होता है, इसलिए हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? बोथ बी एंड सी वाले ऑप्शन को। उसके बाद आ गया यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ किडनी एंड यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें किडनी भी है, उसमें यूरेटर्स भी है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर भी है, और उसमें यूरिथ्रा भी है। सो हम किसको टिक करेंगे? बोथ ए एंड बी को। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज़ यूज फॉर टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए यूरिन जो है वो स्टोर होता है। टेम्पोरेरी स्टोरेज जो यूरिन की होगी वो किस में होगी? ब्लैडर में होगी। यूरिथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम, यूरिथ्रा कहाँ से लेगी यूरिन को? कहाँ से लेगी? यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ तक लेके जाएगी? टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वाले ऑप्शन थे हमारे पास यूरेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटेड टू द किडनी, या फिर किडनी टू ब्लैडर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। उसके बाद आ गया हमारे पास द कलर ऑफ किडनी क्या है? ब्राउन है, रेड है, डार्क रेड है, या फिर ब्लैक है? तो किडनी का कलर क्या है? डार्क रेड कलर है किडनी का। तो शेप ऑफ किडनी कौन सी है? रेड शेप्ड है, बीन शेप है, राउंडेड है, या फिर लीफ शेप्ड है? तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है, बीन शेप्ड, लोबिया की बीज की तरह। उसके बाद आ गया जी विच वन इज़ द करेक्ट फॉर किडनी ऑफ द मैन? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर थिक है, या फिर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 10 सेंटीमीटर थिक है, या फिर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर वाइड और 5 सेंटीमीटर थिक। लेकिन हमारे पास जो करेक्ट वाला है वो इसका क्या है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, और 4 सेंटीमीटर थिक है ये। उसके पास हम बात देखते हैं कि ईच किडनी वेट अबाउट, हर किडनी का वेट जो है वो कितना है? 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 17 ग्राम है, या फिर 120 ग्राम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 120 ग्राम आएगा। उसके बाद है डिप्रेशन नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, क्या मेडुला कहलाएगा, कॉर्टेक्स है, हाइलेस है, या फिर पेल्विस है? तो क्या होगा? हाइलेस है, डिप्रेशन रीजन। रेनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज, उनका हम क्या नाम देंगे? पैरामिड्स का। ऑप्शन थे हमारे पास कॉर्टेक्स, पेल्विस, पैरामिड्स और नेफ्रॉन। तो रेनल मेडुला में सेवरल कोन शेप क्या है? पैरामिड्स हैं। पेल्विस इज द बेस ऑफ यूरेटर, पेल्विस किसकी बेस है? यूरेटर की। ऑप्शन थे यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और नेफ्रॉन। तो जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो क्या है? नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। ईच किडनी कंटेन अबाउट, कितने नेफ्रॉन है उसमें? 100 है, 1000 है, 1 मिलियन है, या फिर 1 बिलियन है?
तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। उसके बाद आ गया ग्लोमेरुलस इज़ अ नेटवर्क ऑफ किस चीज़ का? आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स या फिर पेपिलरी डक्ट। तो ग्लोमेरुलस नेटवर्क है किसका? कैपिलरीज का। कप शेप स्ट्रक्चर विच इनक्लोज ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड, वो क्या होगी? बोमेन कैप्सूल है ये। बोमेन कैप्सूल क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने इनक्लोज किया होता है किसको? ग्लोमेरुलस को। उसके बाद आगे यू शेप्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले या फिर रेनल ट्यूब्यूल। तो ये क्या कहलाएगा? लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आ गया मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड्स। क्या चीज़ इसमें होती हैं? यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन हाउ मैनी स्टेप? 2 स्टेप में, 3 स्टेप में हो रही है, 4 स्टेप में या फिर 5 स्टेप में। तो यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रेनल ट्यूब्यूल? 10, 45, 75% या फिर 99%। तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन क्या आएगा कि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है अगेन किस चीज़ में? ब्लड कैपिलरीज में। उसके बाद है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू किसमें? डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ दीज है। तो हमने ये पढ़ा था कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो तीनों तरीक़ों के साथ होती है। डिफ्यूजन में भी हो रही होती है, ऑस्मोसिस से भी हो रही होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो रही होती है। उसके बाद है यूरिन इज़ ओनली ऑफ द ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम। जो हमारे पास यूरिन का वॉल्यूम जो आता है उसमें कितने परसेंट जो है वो यूरिन होता है? 1% है, 99% है या फिर 10% है या 89% है। तो यूरिन इज़ ओनली 1% है ऑफ द ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम। उसके बाद है जी नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड कितनी है? 7.35 से लेके 7.45 है या फिर 7.5 से 7.6 तक है या फिर 7.65 से 7.85 है या फिर 7.8 से 8.10 है। तो कितनी है नॉर्मल पीएच? 7.35 से 7.45। उसके बाद है फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रेनल ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड, ब्लड कहलाएगा, प्लाज्मा, यूरिन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो वो क्या कहलाएगा? यूरिन कहलाएगा। उसके बाद है यूरिन कंटेन्स 95% क्या उसमें होता है? वाटर है, यूरिया है, कैल्शियम है या फिर ये सोडियम है। तो ये मैंने आपको बताया था जो कि बुक पे टेबल जो बना हुआ है लास्ट पे उसमें ये सारे के सारी कंपोजिशन है। तो 95% किसकी परसेंटेज थी? पानी की थी। यूरिन कंटेन 9.3 ग्राम पर लीटर क्या? पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन या फिर यूरिया। तो 9.3 ग्राम पर लीटर किसकी परसेंटेज थी? यूरिया की थी। उसके बाद है रिमूवल ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम लीफ टिप्स एंड मार्जिन्स, उसको हम क्या नाम देंगे? गुटेशन का नाम देंगे, ट्रांसपायरेशन का, ऑस्मोसिस का या प्लाज्मोलाइसिस का। तो जब वाटर जो है वो लीफ टिप से या फिर मार्जिन से रिमूव होगा तो उसका हम क्या नाम देते हैं? गुटेशन का नाम देंगे। अगर होल सरफेस से होगा तो फिर तो वो ड्यू है। अगर वो जस्ट टिप से हो रहा है, लीफ की टिप से रिमूवल हो रहा है वाटर का, तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे? गुटेशन का नाम हम उसको देंगे। ओके जी, ये थे स्मार्ट सिलेबस के यूनिट नंबर 11 के होम्योस्टैसिस के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम गैसियस एक्सचेंज के एमसीक्यूज़ देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।